अगर दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जॉब में यहाँ पे देखिए एक नई वैकेंसी आई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों। इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नवोदय विद्यालय समिति से यह वैकेंसी आई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है तो यहाँ पे देखिए फीमेल नर्स की पोस्ट है। इसी तरह से यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है और ऑडिट से असिस्टेंट की पोस्ट है। इस तरह से आपका जो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। मेस हेल्पर की पोस्ट है, मल्टीटास्क स्टाफ की पोस्ट है। इस तरह से बहुत सारी वैकेंसी जो है आपका 1400 करीबन वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से निकला हुआ है। चलिए बात करते हैं सभी की क्वालिफ़िकेशन की और वैकेंसी डिटेल्स की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 121 वैकेंसी जो है निकला हुआ है। जनरल में आपका 85 वैकेंसी, 12 वैकेंसी EWDS में, OBC में आपका 12 वैकेंसी, यहाँ पे SC में 10 वैकेंसी और यहाँ पे ST में 2 वैकेंसी इस तरह से निकला हुआ है। यहाँ पे बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल वैकेंसी 5 निकला हुआ है। इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड भी किया हुआ है। ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी टोटल आपका 12 निकला हुआ है। सभी की क्वालिफ़िकेशन भी देखेंगे और एज लिमिट और सैलरी भी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन आपका वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी निकला हुआ है जिसमें आपका 128 वैकेंसी निकला हुआ है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी जिसमें 360 वैकेंसी निकला हुआ है। और यहाँ पे लैब अटेंडेंट की वैकेंसी जिसमें 161 वैकेंसी जो है निकला हुआ है। मेस हेल्पर में आपका जो है 442 वैकेंसी निकला हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी राज्य के सभी ज़िले के निवासी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेस हेल्पर की वैकेंसी की बात करें तो जनरल में 216, EWDS में 44, OBC में 43, SC में आपका 106, ST में 33 इस तरह से वैकेंसी आया है। यहाँ पे MTS वैकेंसी, MTS में आपका जो है 19 वैकेंसी टोटल निकला हुआ है। जनरल में आपका 11, EWDS में 2, OBC में 4 और यहाँ पे SC में 2 और ST में 0 वैकेंसी है। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की तो दोस्तों सभी का क्वालिफ़िकेशन एक एक करके हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की सैलरी और क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट। तो यहाँ पे देखिए सैलरी आपका 44,900 से स्टार्ट हो जाएगा और 1,42,000 तक आपका जो है सैलरी रहेगा। एज लिमिट की बात करें 18 से 35 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका BSc जो है नर्सिंग होनी चाहिए और साथ में दोस्तों अगर BSc हॉर्स है तो पर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसमें आपका पे स्केल 35,400 से स्टार्ट होकर 1,12,000 जो है आपका सैलरी मिलेगा। एज लिमिट आपका 23 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 33 होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। साथ में दोस्तों आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर में। ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी जो है आपका पे स्केल 35,400 से 1,12,000, एज लिमिट आपका 18 से 30 और BCom होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी जिसमें आपका 10वीं पास जो है रखा गया है। साथ में आपका सैलरी 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 सैलरी रहने वाला है। 18 से 40 वर्ष आपका एज लिमिट होनी चाहिए और साथ में 10वीं क्वालिफ़िकेशन के साथ आपका जो है ITI होना ज़रूरी है और 2 साल का इलेक्ट्रीशियन में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए लैब अटेंडेंट की जो है सैलरी थोड़ी कम है, 18,000 से स्टार्टिंग है और 56,900 तक है। एज लिमिट 18 से 30 है और साथ में 10वीं पास जो है या लैब में डिप्लोमा होनी चाहिए। इस तरह से इसका क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। और यहाँ पे बात करें मेस हेल्पर की वैकेंसी की तो यहाँ पे देखिए 18,000 से स्टार्टिंग है, 56,900 तक। 18 से 30 आपका एज होनी चाहिए और साथ में आपका 10वीं पास होनी चाहिए और 5 साल का जो है गवर्नमेंट तरफ से कहीं मेस स्कूल में एक्सपीरियंस आपका होनी चाहिए। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे MTS की वैकेंसी मल्टीटास्क स्टाफ
यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास रखा गया है, इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। 18,000 आपका सैलरी रहेगा और 56,900 सैलरी जा सकता है। 18 से 30 के बीच में आपका एज लिमिट रखा गया है। इस तरह से दोस्तों वैकेंसी की क्वालिफिकेशन पूरा होता है, इस तरह से क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एज लिमिट आपका जो है छूट भी मिल जाएगा। ST SC है तो आपको 5 साल का, OBC है तो आपका 3 साल का, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसके साथ में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में सभी राज्य में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश से आप फॉर्म भरते हैं तो विशाखापट्टनम, मणिपुर से इम्फाल, और यहाँ पे इस तरह से महाराष्ट्र पे नागपुर, और आपको छत्तीसगढ़ में भरते हैं तो आपका रायपुर जो है एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपका जो है लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, इस सभी का जो है आपका सिलेबस दिखाया गया है। सभी पोस्ट का दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लैब अटेंडेंट में आपका जो है रीजनिंग पूछा जाएगा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। आपका जनरल अवेयरनेस, इस तरह से लैंग्वेज आपका इंग्लिश 15 नंबर 30 नंबर का 30 जो है प्रश्न रहेगा। इस तरह से सब्जेक्ट से स्पेसिफिक लैब अटेंडेंट की जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर का 60 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इस तरह से मेस हेल्पर में भी आपका जो है एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपका 70 क्वेश्चन 70 नंबर। इस तरह से आपका टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पूछा जाएगा। 2.5 घंटा का आपका समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यहाँ पे MTS में भी आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें 100 नंबर का 100 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की जानकारी 40 नंबर 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 क्वेश्चन। इस तरह से आपका जो है 2 घंटा का समय इसमें दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखा गया है। आपका देख सकते हैं फीमेल स्टाफ पोस्ट के लिए जो है आपका जनरल कैटेगरी OBC EWS है तो आपको जो है 1,000 रुपये देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस। साथ में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 500 रुपये। इस तरह से आपका जो है फ़ीस हो जाएगा 1,500 रुपये। अगर आप ST SC EWS और फीमेल स्टाफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1,500 रुपये जो है फ़ीस देना पड़ेगा। इसी तरह से आप ST SC PWD हैं तो आपको फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में आपको 500 रुपये जो है देना पड़ेगा। इसी तरह से फीमेल स्टाफ नर्स को छोड़ के बाकी पोस्ट में दोस्तों यहाँ पे फ़ीस 500 रुपये रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये। इस तरह से आपको 1,000 रुपये फ़ीस जो है ये बाकी पोस्ट के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे ST SC है तो आपको जो है 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ेगा। इस तरह से फ़ीस जो है रखा गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।